ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू द भारत ज्ञान अक्षर। हमारी एकता हमारी पहचान है, तभी तो हमारा देश महान है। सबसे पहले आप सभी को भारत ज्ञान अक्षर परिवार की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 से प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2021 में स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती है। भारत जैसा देश जो विविधताओं से भरा है, जहां धर्म, जाति, भाषा, सभ्यता और विभिन्न संस्कृतियां हैं, वहाँ एकता को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज़ादी के बाद हमारे देश को एकजुट करने वाले लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की एकजुटता के वास्तविक सूत्रधार के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय अखंडता और एकता के विषय में जागरूकता फैलाने वाले सरदार वल्लभ भाई की जयंती पर रन फॉर यूनिटी जैसे विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया, जो पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था। इन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षण संत के रूप में भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्र को एक संघ बनाने तथा भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग 500 से भी ज़्यादा देसी रियासतों का एकीकरण सबसे बड़ी बाधा थी। आज़ादी के ठीक पूर्व यानी संक्रमण काल में पटेल समिति द्वारा कई देशी रियासतों का भारत में विलय आरंभ किया गया था। 15 अगस्त 1947 तक 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर शेष सभी रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई थी। हैदराबाद भारत में शामिल होना चाहता था, परंतु हैदराबाद के निज़ाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तभी ऑपरेशन पोलो के माध्यम से जनमत संग्रह द्वारा निज़ाम को भारत में शामिल कर लिया गया। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध भी बहुत विरोध हुए। यहाँ भी जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को भारत में विलय कर लिया गया। वही वर्तमान समय में अनुच्छेद 370 में संशोधन करके कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है और आज कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के अदम्य साहस व प्रयासों से सभी रियासतों को भारत में मिलाने में सफलता प्राप्ति हुई। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का निधन हो गया। वर्ष 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के उत्कृष्ट कार्यों के कारण ही आज हमारा भारत विश्व में राष्ट्रीय एकता की मिसाल बना हुआ है। आज देश के युवा को यह समझने की आवश्यकता है कि एकता देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में राष्ट्रीय एकता दिवस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय एकता की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय एकता तत्वों जैसे हमारी राष्ट्रभाषा, संविधान, राष्ट्रीय चिन्हों, राष्ट्रीय पर्व व सामाजिक समानता पर विशेष ध्यान दें। अनेकता में एकता ही हमारे भारत देश की विशेषता है। भारत ज्ञान अक्षर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में भी शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को
फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी भारत ज्ञान अक्षर के साथ।